अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये है फ्राइडे का दिन और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं उम्रा पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग उम्रे पे नहीं गए थे, क्योंकि वही इशू फिर बच्चों का आ जाता है। अरीबा अलाउ नहीं थी, तो इस वजह से बहुत ही कम जाना हो रहा था उम्रे पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सही हो गई हैं। तो फिर हमने भी उम्रे का प्रोग्राम बनाया। तो फिर फ्राइडे का दिन था और छुट्टी भी थी, तो हमने सोचा कि चलो इंशाल्लाह फिर हम फ्राइडे को करते हैं उम्रा। तो फ्राइडे को सुबह का ये टाइम था और मैं अपनी तैयारी पैकिंग वगैरह कर रही थी। मैं ब्रेकफास्ट कर लिया था। हस्बैंड और बेटा गए थे नमाज़ पढ़ने और मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी। बस ये लोग जैसे ही नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे उम्रे पे। और एहराम वगैरह इनके मैंने निकाल के रखे थे और जो पैकिंग वगैरह करनी थी वो मैंने कर ली थी। वो तो मैंने रात को ही कर ली थी। और बस एक दिन के लिए हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, फिर सैटरडे को हमारी वापसी होगी। और बस फिर ये लोग आ गए थे नमाज से और इन्होंने एहराम बांधा और बस अब हम लोग निकल रहे थे उम्रे के लिए। और मैं घर वगैरह चेक कर रही थी कि कुछ खुला तो नहीं है। लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रही थी, गैस वगैरह जो होती हैं चीज़ें वो मैं चेक कर रही थी। और अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। और हमारा जो परमिट मिली थी हमें, वो रात की मिली थी। 8 बजे से 10 बजे तक के टाइम की हमें परमिट मिली थी, तो इसलिए काफ़ी टाइम था हमारे पास। तो हमने सोचा कि हम लोग आराम से ही निकलेंगे। तो तकरीबन 2 बज चुके थे हमें निकलते निकलते, क्योंकि जब तक ये लोग नमाज से आए फिर ज़ाहिर ये फिर थोड़ी तैयारी वगैरह होती है, वो करते करते फिर 2 हमें बज गए थे। और ये हम लोग निकल चुके हैं उम्रे के लिए और हम लोग ये मीकात पे आ चुके हैं अभी। यहाँ से हम लोग अपनी उम्रे की नियत करेंगे और फिर यहाँ से हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। बस हम लोग ने बाहर से ही नियत कर ली थी उम्रे की। हम लोग अंदर नहीं गए थे, क्योंकि एहराम वगैरह जो है वो हम लोग घर से बांध के आए थे। बस ये होता है कि मीकात गुज़रने से पहले आपको नियत कर लेनी होती है उम्रे की। तो ये मदीने का मीकात है और पहले काफ़ी रश होती थी, अभी तो बहुत ही रश कम है। तो बस हम लोग अभी ये सीधा बस वहाँ से गुज़रेंगे और उम्रे की हम लोग नियत करेंगे यहाँ से। काफ़ी लोग यहाँ से भी एहराम बांधते हैं, अंदर सारा सिस्टम है। काफ़ी लोग यहाँ से भी एहराम बांधते हैं, लेकिन हमें घर से इजी लगता है तो हम लोग घर से एहराम वगैरह अपना बांध के आते हैं। बस यहाँ से सिर्फ हम लोग नियत करते हैं। और ये फ्राइडे का दिन था और ये बसेस वगैरह हाजियों की खड़ी थी, तो बस फिर ये उनको भी लेके जाएंगी, क्योंकि जो लोग मदीना से जाते हैं उम्रा करने तो वो उनका ये मीकात है मदीने का, तो लाजिम यहाँ से नियत करनी होती है उम्रे की। तो नियत हमने कर ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मक्का की तरफ। और ये मक्का, मदीना से मक्का का सफ़र जो होता है बहुत ही मुबारक सफ़र होता है। इस सफ़र के बीच में ये सफ़र पूरा ही इबादत में शुमार होता है। और ख़ास करके अगर ये सफ़र उम्रे के दौरान हो, अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं और रास्ते में दुआएं मांगते हुए जाएं, तो काफ़ी मतलब मुझे सुकून देता है ये सफ़र मक्के से। जब हम लोग जाते हैं मदीना या मदीना से हम लोग जाते हैं मक्का, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था, उम्रे पे नहीं गए थे, तो वो भी थोड़ा था कि उम्रा कर लें। और हमारा आधा सफ़र तकरीबन हो चुका था और ये हमारा था फ़र्स्ट स्टॉप सास्को पर। हम हमेशा यहीं रुकते हैं। तो असर का टाइम हो चुका था, तो हमने कहा कि यहाँ असर की हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और कुछ जो थोड़ा बहुत खाने का लेना होगा वो लेंगे, क्योंकि हम लोग घर से खाना नहीं खा के आए थे। मैं तो बोल रही थी कि मैं हस्बैंड को कि मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा फिर देर हो जाएगी काफ़ी। तो बस फिर हमने ब्रेकफास्ट किया था घर से। और यहाँ हम अभी सास्को से कुछ लेंगे और यहाँ हम लोग अपनी असर की नमाज़ पढ़ेंगे। और सास्को पे वेदर काफ़ी सही था,
यहाँ मतलब सास्को जिस एरिया में पड़ता है वहाँ का हमेशा वेदर अच्छा होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर होता है। और बस अभी हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और पहले हम लोग यहाँ असर की नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि असर की अज़ान हो चुकी थी, जमात होने ही वाली थी। तो मैं और अरीबा लेडीज़ की तरफ गए थे, हम लोगों ने अपनी नमाज़ अदा कर ली थी। और हस्बैंड और बेटा फिर जब तक अलबैक लेके आए थे, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद ये लोग अलबैक लेके आए थे। और हम लोग बस यहाँ से अभी अलबैक खा के उसके बाद फिर बच्चों ने कॉफ़ी वगैरह ली और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे। और उसके बाद सास्को के बाद तकरीबन 2 घंटे का सफ़र और होता है मक्का तक। तो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में एंटर हो चुके हैं और इस टाइम मगरिब की अज़ान हो चुकी थी जब हम लोगों ने एंटर किया था मक्का में। तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और साथ में कोई मस्जिद भी हमें मतलब नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर हस्बैंड और बेटे ने कहा कि हम लोग यहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और मैंने कहा चलो मैं फिर वहाँ होटल में ही जाके नमाज़ पढ़ूँगी। तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके और फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी यहाँ पर और फिर हम लोग आगे चले गए। और ये हम लोग अभी मक्का में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से सीधा हम लोग पहले जाएंगे कुदई, वहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे क्योंकि हमने होटल की बुकिंग वगैरह करवा ली थी। और हरम की तरफ गाड़ियाँ नहीं एंटर होने देते, तो पार्किंग आपको बाहर ही करनी पड़ती है। तो यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे, सीधा अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हरम की तरफ जाएंगे। और ये जो आपको सामने भी मस्जिद नज़र आएगी, मस्जिद आयशा है। मक्का से जो लोग उम्रा करते हैं वो यहाँ के एहराम बांधते हैं मस्जिद आयशा पे। तो ये जो सामने आपको भी नज़र आएगी ये मस्जिद आयशा है। बहुत ही अहमियत है इस मस्जिद की भी। और इस तरफ काफ़ी रश था मस्जिद आयशा में, क्योंकि काफ़ी हाजी भी आए हुए थे उम्रा करने, तो वो लोग यहाँ से एहराम बांध रहे थे। काफ़ी बसेस थी यहाँ पर, तो माशाल्लाह काफ़ी रश थी मस्जिद आयशा में और काफ़ी लोग एहराम बांध रहे थे यहाँ से। फिर यहाँ से ये लोग सीधा फिर हरम जाएंगे मक्का। और हम लोग जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। अब अपनी पार्किंग की तलाश में कि हमें कोई पार्किंग अच्छे से मिल जाए, तो फिर उसके बाद फिर हम अपना जो आगे का सफ़र है वो कंटिन्यू करें। क्योंकि हरम की तरफ काफ़ी रश होता है, तो उस तरफ पार्किंग तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है हरम की तरफ मक्का में। तो पार्किंग जो भी है यहाँ बसेस होती हैं वो आपको लेके जाती हैं, या तो फिर आपको कहीं और पार्क करके आना पड़ता है। और ये इस तरफ जो कुदई की पार्किंग है तो वो इजी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से बसेस भी चलती हैं और बसेस की बुकिंग वगैरह आप लोग फिर जब उम्रा परमिट लेते हैं तो उसी में ही आप करवा सकते हैं, उसी के साथ ही, तो वो भी इजी रहता है। लेकिन हमने बस की हमने बस की बुकिंग नहीं करवाई, हमने बस गाड़ी पार्क की और फिर हमने यहाँ से टैक्सी ले ली। और टैक्सी भी बहुत ईजीली मिल जाती है और यहाँ बहुत सेफ़ होती है कार पार्किंग करना, और इजी भी रहता है। टैक्सी वगैरह यहाँ से बिल्कुल इजीली मिल जाती है। और ये सारी गाड़ियाँ जो भी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ उम्रा करने वालों की है, सब यहाँ पे पार्क करके जाते हैं। क्योंकि तकरीबन जो भी होटल वगैरह होती है पार्किंग बहुत ही कम होती है उसमें। और बस फिर हमें जो हमारे टैक्सी वाले थे उन्होंने हमें यहाँ उतारा। हमारी होटल थोड़ी आगे थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा अपनी होटल की तरफ। और इशा की अज़ान भी आने वाली थी, तो हमें ये था कि इशा हम हरम में पढ़ें, फिर इशा के फ़ौरन बाद हम अपना तवाफ़ स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जा रहे अपनी होटल की तरफ।
और हमने होटल में चेक इन कर लिया था। और जब फिर हस्बैंड ने बताया कि 22 फ्लोर पर है हमारा रूम, तो फिर बच्चों ने कहा इतना ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये था कि फिर जाना तो वहीं था, क्योंकि होटल वगैरह काफ़ी अभी फुल चल रहे थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पर, अपने मतलब रूम पे आ चुके हैं हम लोग अपने। और बस अब हम वज़ू वगैरह करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे हरम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपको अपना रूम टूर दे दूँ होटल का। और अच्छा था काफ़ी होटल, और साफ़ सुथरा था बिल्कुल, और बेड वगैरह भी सारे क्लीन थे। बस मेन बात ये थी कि बहुत करीब था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन ऊपर था और बच्चे बस यहाँ से मजाक मस्ती कर रहे थे अपनी। बेटे को काफ़ी डर लग रहा था। वो कह रहा था मुझे हाइट फोबिया है, मैं नहीं देख सकता नीचे, तो हम सब उसको तंग कर रहे थे। तो अभी हम लोग देख रहे थे, और इतने में इशा की अज़ान हो चुकी थी और नमाज फिर शुरू हो चुकी थी हरम में। और इशा की नमाज़ हो चुकी थी, क्योंकि फिर हमें थोड़ा लेट हो गया जब तक हमने चेक इन वगैरह किया और ऊपर आए वज़ू किया, तो उसमें फिर नमाज़ हमारी हो चुकी थी। लेकिन हमने होटल में ही अपनी नमाज़ अदा कर ली थी, क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी हरम की। तो बस फिर हमने वहीं पे ही अपनी नमाज़ अदा कर ली थी, और उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हरम। अब हम अपना उम्रा शुरू करेंगे। और क्योंकि इशा के फ़ौरन बाद हम लोग निकले थे, तो बहुत ज़्यादा रश थी, काफ़ी लोग वापस आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रश थी इस टाइम पे। ऊपर भी कोई लोग आ रहे थे, कोई लोग जा रहे थे। और मक्का तो माशाल्लाह ऐसी जगह है कि पूरा दिन पूरी रात यहाँ ऐसे ही रश और रौनक लगी रहती है। जिस भी टाइम आप लोग जाएंगे तो रश तो होती है मक्का में। और काफ़ी टाइम के बाद हमने इतनी रश देखी थी, क्योंकि जो हमने लास्ट उम्रा किया था तो उस टाइम भी इतना रश नहीं था। उसको भी तकरीबन 4-5 महीने हो चुके थे हमें, जो हमने लास्ट उम्रा किया था। लेकिन इस दफ़ा जो हम उम्रा कर रहे थे उसमें काफ़ी माशाल्लाह रश था। और ये हम अभी तवाफ़ कर रहे हैं अपना।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे और हमने सही भी कर ली थी और उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका था। पहले हम सही के लिए नीचे गए थे लेकिन वहाँ काफ़ी रश था, फिर हम लोग ऊपर आए सही के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका था। और फिर हम लोग यहाँ थोड़ा आए थे बाहर और हम लोग ऊपर से देख रहे थे हरम को। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बाहर और ये जो सामने नज़र आ रही है ये है हमारी होटल और माशाल्लाह बिल्कुल ही करीब थी, ये बिल्कुल सामने। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी, पहले हस्बैंड और बेटा अपने बाल कट करवाएंगे क्योंकि उम्रे के बाद पहला काम यही होता है। और मैं और अरीबा अपने ख़ुद ही बाल कट कर लेंगे। और उसके बाद क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो फिर जो बाकी के उसका है व्लॉग मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।